के डेली करंट अफेयर्स के इस क्वेश्चन में आज 7 जून के हम करंट अफेयर्स की बात करेंगे। ठीक है दोस्तों, आज 7 जून है तो हम करंट अफेयर्स के बारे में बात करेंगे। 7 तारीख के करंट अफेयर्स कौन कौन से रहे। ठीक है दोस्तों, चलिए पहले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, पहला प्रश्न कौन सा है? पहला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में स्कैम फॉर रेसिडेंशियल एजुकेशन फॉर स्टूडेंट इन हाई स्कूल इन टारगेट एरियाज, मतलब श्रेष्ठ योजना किससे संबंधित है दोस्तों? ये आपको याद रखना है कि श्रेष्ठ योजना की पूरी फुल फॉर्म ये होती है दोस्तों, और श्रेष्ठ योजना किससे संबंधित है दोस्तों ये आपको बताना है। तो श्रेष्ठ योजना किससे संबंधित है दोस्तों, बताइए दोस्तों, श्रेष्ठ योजना किससे संबंधित है दोस्तों? दोस्तों श्रेष्ठ योजना संबंधित है दोस्तों SC से, मतलब अनुसूचित जनजाति से। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, ये किससे संबंधित है दोस्तों? SC। ठीक है दोस्तों, अनुसूचित जनजाति। ठीक है दोस्तों, किससे संबंधित है दोस्तों? अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जनजाति। ठीक है दोस्तों, ये आपको याद रखना है कि किससे संबंधित है दोस्तों? अनुसूचित जनजाति से। ठीक है दोस्तों, अनुसूचित जाति अनुसूचित जाति से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, ऐसे मतलब शेड्यूल कास्ट से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, अनुसूचित जाति से। तो इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट कौन सा है दोस्तों, ये समझ लीजिएगा दोस्तों। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इसकी शुरुआत किसने की दोस्तों? इसकी शुरुआत की है वीरेंद्र कुमार ने। तो वीरेंद्र कुमार कौन है दोस्तों? वो है सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री। ठीक है दोस्तों, ये आपको पता होना चाहिए कि जो वीरेंद्र कुमार है वो कौन है दोस्तों? वो है सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री। ठीक है दोस्तों, ये आपको पता होना चाहिए। तो इसमें इसका लक्ष्य क्या है दोस्तों? इसका लक्ष्य जो लक्षित वर्ग है दोस्तों, मतलब जो पिछड़ा वर्ग है उसको आवश्यक शिक्षा प्रदान करना, मतलब हॉस्टल में शिक्षा प्रदान करना, ये इसका लक्ष्य है। ठीक है दोस्तों, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। ठीक है दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर 2 है दोस्तों, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया गया दोस्तों? तो विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया गया दोस्तों? तो वो मनाया गया दोस्तों ऑप्शन नंबर, ठीक है दोस्तों, वो कब मनाया गया दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए 5 जून को मनाया गया दोस्तों। ठीक है दोस्तों, कब मनाया गया दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए 5 जून को मनाया गया है। ठीक है दोस्तों, ये आपको पता होना चाहिए कि ये विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया गया। तो विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया दोस्तों 5 जून को। ठीक है दोस्तों, इंपॉर्टेंट पॉइंट कौन सा है दोस्तों, वो देख लीजिए। इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, वर्ष 2022 में, मतलब इस साल ये 50वां विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया है। ठीक है दोस्तों, जो ये अभी जो पर्यावरण दिवस मनाया गया है दोस्तों वो 50वां, कौन सा नंबर का पर्यावरण दिवस है दोस्तों? वो है 50वें नंबर का। कौन सा दोस्तों? 50वें नंबर का पर्यावरण दिवस है। और इसकी मेजबानी किसने की है दोस्तों? किस देश ने इसकी मेजबानी की है दोस्तों? तो वो की है स्वीडन ने। किसने की है दोस्तों? स्वीडन ने। किसने की है दोस्तों? स्वीडन ने। ठीक है दोस्तों, ये आपको पता होना चाहिए कि किस देश ने इसकी मेजबानी की है दोस्तों। जो इवेंट होता है दोस्तों, इस इवेंट की मेजबानी किस देश ने की है दोस्तों? वो की है स्वीडन ने। स्वीडन ने। ठीक है दोस्तों, और इसकी थीम क्या है दोस्तों? तो इसकी थीम थी दोनों ओनली वन अर्थ। इसकी थीम क्या थी बस दोस्तों कि ओनली वन अर्थ। इसकी थीम क्या थी दोस्तों? विश्व पर्यावरण दिवस की थीम क्या थी दोस्तों? ये प्रश्न बन सकता है कि विश्व पर्यावरण दिवस की थीम क्या थी दोस्तों? विश्व पर्यावरण दिवस की थीम थी ओनली वन अर्थ। क्या है दोस्तों? ओनली वन अर्थ। ठीक है दोस्तों, 1972 के स्ट्रॉन्ग होम सम्मेलन का इसका आदर्श वाक्य है दोस्तों। जो 1972 में स्ट्रॉन्ग होम सम्मेलन हुआ था ना दोस्तों, ये उसका आदर्श वाक्य है। ठीक है दोस्तों, ये भी आपको पता होना चाहिए कि ओनली वन अर्थ किस सम्मेलन का आदर्श वाक्य है, तो वो है स्ट्रॉन्ग होम। 1972 में जो स्ट्रॉन्ग होम हुआ था सम्मेलन, उसका आदर्श वाक्य। ठीक है दोस्तों, ये भी आपको पता होना चाहिए। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया गया। ठीक है दोस्तों, ये 50वां विश्व पर्यावरण दिवस था। और इसकी मेजबानी किस देश ने की? इस इवेंट की मेजबानी किस देश ने की? जो पर्यावरण दिवस की इवेंट की मेजबानी किस देश ने की दोस्तों? वो की स्वीडन ने। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कौन सा है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 3 है, किस राज्य ने गर्भवती महिलाओं के लिए आंचल नामक एक विशेष स्वास्थ्य देखभाल योजना शुरू की है दोस्तों? तो दोस्तों आपको इस प्रश्न का पता होना चाहिए दोस्तों कि किस राज्य ने गर्भवती महिलाओं के लिए आंचल नामक एक विशेष स्वास्थ्य योजना की शुरुआत की है दोस्तों? तो वो की है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए राजस्थान। क्या है दोस्तों इसका आंसर? ऑप्शन नंबर ए राजस्थान ने की है। ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए राजस्थान की है। और राजस्थान में किस शहर में की गई है दोस्तों? तो कौन सा जिला है वहाँ जहाँ से इसकी शुरुआत की गई है दोस्तों? वो है करौली। कौन सा जिला है दोस्तों? वो करौली जिला। कौन सा जिला है दोस्तों? करौली। ये आपको याद रखना है दोस्तों, कौन सा जिला है? करौली से इस योजना की शुरुआत की गई दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ये आपको याद रखना है, करौली जिले से, राजस्थान के करौली जिले से इसकी शुरुआत की गई है। इसका लक्ष्य क्या है दोस्तों? इसका लक्ष्य है कि इस अभियान के दौरान 13,000 से अधिक महिलाओं को हीमोग्लोबिन के स्तर के लिए परीक्षण किया जाएगा। तो दोस्तों जो 13,000 महिलाएं हैं दोस्तों, उनका हीमोग्लोबिन के स्तर पर परीक्षण किया जाएगा। तो इसका ये लक्ष्य है। ठीक है दोस्तों, और इस योजना का नाम क्या है दोस्तों? आंचल। क्या है दोस्तों? आंचल। आंचल नामक आंचल इस योजना का नाम है। ठीक है दोस्तों, ये आपको पता होना चाहिए। ये आपको बताना चाहता हूँ, राजस्थान से शुरू की गई है। और राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन है दोस्तों? अशोक गहलोत। मुख्यमंत्री कौन है दोस्तों? अशोक गहलोत।
अशोक गहलोत उसके मुख्यमंत्री है, ठीक है दोस्तों। और इसकी राजधानी क्या है दोस्तों? इसकी राजधानी है जयपुर। इसकी राजधानी क्या है दोस्तों? जयपुर। इसकी राजधानी क्या है दोस्तों? जयपुर है। इसकी राजधानी क्या है दोस्तों? जयपुर। राजस्थान के शिक्षा मंत्री है दोस्तों बी डी कल्ला। क्या है दोस्तों? बी डी कल्ला। बी डी कल्ला इसके शिक्षा मंत्री है दोस्तों। ये आपको याद रखना है, ये बी डी कल्ला के बारे में पूछा जा सकता है कि राजस्थान के शिक्षा मंत्री कौन है। जो राजस्थान के स्टूडेंट है उनके लिए इंपॉर्टेंट, बाकी दूसरे स्टेट के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है दोस्तों। चलिए दोस्तों हम बढ़ते हैं आगे की तरफ, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 4 है दोस्तों, हाल ही में किसने जन समर्थ पोर्टल लॉन्च किया दोस्तों? तो ये किसने लॉन्च किया दोस्तों? जन समर्थ पोर्टल। तो दोस्तों ये किसने लॉन्च किया दोस्तों? वो है नरेंद्र मोदी ने। किसने किया दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए, नरेंद्र मोदी ने इस पोर्टल की शुरुआत की थी, ठीक है दोस्तों। ये आपको पता होना चाहिए, सिर्फ आपको ज्ञान के लिए बता रहा हूँ इस प्रश्न को, बाकी ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है दोस्तों। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने कितने रुपए के सैन्य उपकरणों और प्लेटफॉर्मों की खरीद के लिए मंजूरी दी है दोस्तों? तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है दोस्तों? हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने कितने रुपए के सैन्य उपकरणों और प्लेटफॉर्म की खरीदी के लिए मंजूरी दी है दोस्तों? तो वो दी है ऑप्शन नंबर सी, 76,000 करोड़। कितने दोस्तों? 76,000 करोड़। ये आपको याद रखना है। रक्षा मंत्री कौन है दोस्तों? राजनाथ सिंह। रक्षा मंत्री कौन है दोस्तों? राजनाथ सिंह, ठीक है दोस्तों, राजनाथ सिंह। ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। भारत के पहले रक्षा मंत्री कौन थे दोस्तों? बलदेव सिंह। कौन थे दोस्तों? बलदेव सिंह। ये आपको पता होना चाहिए दोस्तों। भारत के पहले रक्षा मंत्री कौन थे दोस्तों? बलदेव सिंह, ठीक है दोस्तों, ये आपको पता होना चाहिए। राजनाथ सिंह कौन सी लोकसभा क्षेत्र से आते हैं दोस्तों? वो आते हैं लखनऊ। कौन से लोकसभा क्षेत्र से आते हैं दोस्तों? लखनऊ, ठीक है दोस्तों। चलिए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 है दोस्तों, किसने अभिनव सोच को प्रोत्साहित करने के लिए गणित के माध्यम से आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग पर मुक्त पाठ्यक्रम शुरू किया है? तो दोस्तों वो कौन सी संस्था है जिसने अभी आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग मुक्त पाठ्यक्रम शुरू किया है दोस्तों? वो है आईआईटी मद्रास दोस्तों। क्या है दोस्तों? आईआईटी मद्रास। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा, ठीक है दोस्तों। वो कौन सी संस्था है जिसने आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग मुक्त पाठ्यक्रम शुरू किया है दोस्तों? वो है आईआईटी मद्रास, ठीक है दोस्तों, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो दोस्तों प्रश्न नंबर 8 है दोस्तों, 14 दिवसीय बहुराष्ट्रीय शांति अभ्यास खान कैनवेस्ट 2022 कहाँ आयोजित हुआ दोस्तों? तो इसका आंसर भी आपको पता होना चाहिए दोस्तों कि 14 दिवसीय बहुराष्ट्रीय शांति अभ्यास खान कैनवेस्ट, क्या दोस्तों? कैनवेस्ट 2022 कहाँ आयोजित किया गया दोस्तों? तो दोस्तों इसको आपको पता होना चाहिए कि ये कहाँ आयोजित किया गया दोस्तों? तो ये की गया ऑप्शन नंबर ए, मंगोलिया में। कहाँ किया गया दोस्तों? मंगोलिया। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा दोस्तों, मंगोलिया में किया गया। कहाँ किया गया दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए, मंगोलिया में, ठीक है दोस्तों। ये आपको पता होना चाहिए कि इसको कहाँ आयोजित किया गया दोस्तों, ठीक है दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9 है दोस्तों, पोल्टिंग सागर नौसैनिक अभ्यास आयोजित किसने किया दोस्तों? तो दोस्तों ये पोल्टिंग सागर नौसैनिक अभ्यास ये किसने आयोजित किया दोस्तों? ये किया है ऑप्शन नंबर ए, नाटो ने किया है दोस्तों। किसने किया दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए, नाटो। किसने किया दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए, नाटो ने किया दोस्तों, ठीक है दोस्तों। अब मैं नाटो के बारे में बताऊं उससे पहले इसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट कौन दोस्तों है, तो दोस्तों इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों फिनलैंड। इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, इसमें फिनलैंड, स्वीडन। इसमें दोस्तों इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों कि इसमें फिनलैंड, स्वीडन, 14 अन्य देशों के साथ ये नौसेना अभ्यास किया जाएगा, ठीक है दोस्तों। फिनलैंड, स्वीडन और 14 अन्य देशों के साथ ये अभ्यास किया जाएगा, ठीक है दोस्तों, ये आपको पता होना चाहिए। चलिए दोस्तों नाटो के बारे में बता दो, नाटो है क्या दोस्तों? तो चलिए दोस्तों नाटो है, तो दोस्तों नाटो की फुल फॉर्म है दोस्तों नॉर्थर्न अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है दोस्तों। इसकी फुल फॉर्म क्या है दोस्तों? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन क्या है दोस्तों? इसकी नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं दोस्तों? उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन, ठीक है दोस्तों। इसकी स्थापना कब हुई दोस्तों? इसकी स्थापना हुई है दोस्तों 4 अप्रैल 1949 को। कब हुई दोस्तों इसकी स्थापना? 4 अप्रैल 1949 को। ये आपको याद होना चाहिए। इसका मुख्यालय क्या है दोस्तों? इसका हेडक्वार्टर क्या है दोस्तों? इसका हेडक्वार्टर है
बेल्जियम, और बेल्जियम की राजधानी क्या है दोस्तों? ब्रसेल्स। तो ब्रसेल्स में इसका मुख्यालय है दोस्तों। नाटो का मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? ब्रसेल्स। इसमें कुल कितने सदस्य देश थे दोस्तों? तो 30। कितने सदस्य देश थे दोस्तों नाटो में? तो 30 सदस्य देश थे। ठीक है दोस्तों, ये आपको याद होना है। 30 सदस्य इसके देश है। ठीक है दोस्तों, कितने सदस्य दोस्तों इसके? 30। ये आपको याद रखना है। 30 सदस्य देश इसके अभी मेंबर है। ठीक है दोस्तों, ये आपको पता होना चाहिए। और इसकी फुल फॉर्म क्या है दोस्तों? नॉर्थर्न अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन। इसकी स्थापना कब हुई दोस्तों? इसकी स्थापना हुई है 4 अप्रैल 1949 को। इसका हेडक्वार्टर क्या है दोस्तों? बेल्जियम। बेल्जियम की राजधानी ब्रसेल्स। तो ब्रसेल्स में इसका मुख्यालय है दोस्तों, मतलब हेडक्वार्टर है। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 है दोस्तों, हाल ही में जुलाई से सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाने वाले 2 राज्य कौन से दोस्तों? तो दोस्तों वो कौन से 2 राज्य जिन्होंने सिंगल यूज प्लास्टिक पर रोक लगा दी है दोस्तों जुलाई से? मतलब अभी जून चल रहा है, तो जुलाई आएगा उससे ये प्लास्टिक उस राज्य में बैन हो गया, मतलब वहां पर प्रतिबंध हो गया। तो वो कौन से राज्य? तो 2 राज्य हैं दोस्तों। कौन से दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए, पंजाब और हिमाचल प्रदेश। तो दोस्तों पंजाब और हिमाचल प्रदेश वो राज्य है जहां पर प्लास्टिक को बैन कर दिया गया है। ठीक है दोस्तों, ये आपको याद रखना है। जुलाई से प्लास्टिक को बैन कर दिया गया है, वो है पंजाब और हिमाचल प्रदेश। ठीक है दोस्तों, पर उससे पहले मैं आपको पंजाब और हिमाचल प्रदेश के बारे में थोड़ा जानकारी देना चाहूंगा दोस्तों। पंजाब की राजधानी क्या है दोस्तों? चंडीगढ़। पंजाब की राजधानी क्या है दोस्तों? चंडीगढ़। ठीक है दोस्तों, पंजाब की राजधानी चंडीगढ़। चंडीगढ़ पंजाब की राजधानी है दोस्तों। चंडीगढ़ और किसकी राजधानी है दोस्तों? वो है हरियाणा की दोस्तों। हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ है। ठीक है दोस्तों, हरियाणा की भी राजधानी चंडीगढ़ है। और दोनों का हाई कोर्ट ही एक ही है दोस्तों, ये आपको पता होना चाहिए कि दोनों का हाई कोर्ट ही चंडीगढ़ ही है। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों हम बात करते हैं पंजाब के बारे में। पंजाब के मुख्यमंत्री कौन है दोस्तों? पंजाब के मुख्यमंत्री है भगवत मान। ठीक है दोस्तों, भगवत मान पंजाब के मुख्यमंत्री। ठीक है दोस्तों, भगवत मान पंजाब के मुख्यमंत्री। और हरियाणा के मुख्यमंत्री है दोस्तों मनोहर लाल खट्टर। ठीक है दोस्तों, मनोहर लाल खट्टर हरियाणा के मुख्यमंत्री है। मनोहर लाल खट्टर हरियाणा के मुख्यमंत्री है। ठीक है दोस्तों, ये भी आपको पता होना चाहिए, मनोहर लाल खट्टर हरियाणा के मुख्यमंत्री है। ठीक है ना दोस्तों, चलिए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर लास्ट और फाइनल क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 12 है दोस्तों, उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर में संत कबीर अकादमी और अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किसने किया दोस्तों? तो ये प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों कि इसका उद्घाटन किसने किया है? संत कबीर अकादमी और अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किसने किया दोस्तों? तो वो क्या है? रामनाथ कोविंद। रामनाथ कोविंद ने किया है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। रामनाथ कोविंद ने इसका उद्घाटन किया है दोस्तों। कहाँ किया है दोस्तों? उत्तर प्रदेश के। उत्तर प्रदेश में कहाँ किया है दोस्तों? संत कबीर नगर के मगथर एक जगह है दोस्तों, वहां पर इसका उद्घाटन किया गया है। ठीक है दोस्तों, ये आपको पता होना चाहिए कि संत कबीर अकादमी और अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन रामनाथ कोविंद ने किया है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों इसकी आधारशिला किसने रखी थी दोस्तों? तो इसकी आधारशिला रखी थी 2018 में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने। ठीक है दोस्तों, इसकी आधारशिला किसने रखी थी दोस्तों? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने। ये आपको याद होना चाहिए कि इसकी आधारशिला किसने रखी दोस्तों? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने। चलिए दोस्तों हम संत कबीर की बात करें तो संत कबीर एक अच्छे समाज सुधारक भी थे और सभी धर्मों का सम्मान करने वाले थे दोस्तों। पर जो सिख धर्म है ना दोस्तों, सिख धर्म में तो इनके सिख धर्म का जो पवित्र ग्रंथ है दोस्तों, सिख धर्म का जो पवित्र ग्रंथ है दोस्तों, गुरु ग्रंथ साहिब। तो गुरु ग्रंथ साहिब है ना दोस्तों, गुरु ग्रंथ साहिब, इसमें कबीर के दोहों को शामिल किया गया दोस्तों। ये आपको पता होना चाहिए कि कबीर के दोहों को कहाँ शामिल किया गया दोस्तों? तो गुरु ग्रंथ साहिब, जो सिख जो धर्म है ना उसके जो पवित्र ग्रंथ है गुरु ग्रंथ साहिब, इसमें कबीर के दोहों को शामिल किया गया है। ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। 7 जून के इस जीके में आप बस इतना ही दोस्तों। हम मिलेंगे कल के नए जीके क्वेश्चन में। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों आज के लिए बस धन्यवाद। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, बाय बाय दोस्तों, धन्यवाद।